समग्र शिक्षा अभियान जब आया तब ऐसा लगा था कि मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचेगी, हर बच्चा पढ़ेगा। लेकिन किसे पता था कि समग्र शिक्षा अभियान ही शिक्षकों के लिए एक समस्या बन जाएगी। सीएम आवास के थोड़ी ही दूरी पर अभी हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर तमाम टीचर्स मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ जहाँ पर टीचर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। दिल्ली में एसएसए टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बैनर पे जो आप देख रहे हैं ये इनकी मांगे हैं, जो मांग ये दिल्ली सरकार से कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है, आखिर ये प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्यों मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू यादव है। मैं एसएसए टीचर हूँ और मैं समग्र शिक्षा जो स्कीम है दिल्ली में उसी के अंतर्गत काम करती हूँ। पिछले 12 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। क्यों मौजूद है आप लोग यहाँ? हम यहाँ इसलिए मौजूद है, पिछले 2 साल से जो हमारे साथ हो रहा है अन्याय, हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। पिछले साल से ये जितने भी 1400 शिक्षक है बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। कुछ इतने ज्यादा मेंटली हरास हो चुके हैं कि उनको यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, उनका खाना पानी उनका रेंट नहीं दिया जा रहा है, अपने गांवों में वापस जा रहे हैं, उनके घर का पालन पोषण कुछ नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ है, किसी टीचर का, किसी एम्प्लॉय का किसी सरकार ने डिमोशन नहीं किया गया है। डिमोशन हुआ है? हाँ जी, टीजीटी जो टीचर्स होते हैं जो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको डिमोट करके एमसीडी की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमने टीचर्स की कमी पूरी कर दी गई है और अब वैकेंसी नहीं है, ये दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट कर दिया है कि सारी वैकेंसी फुल हो गई है। जबकि टीजीटी जो टीचर्स है उनका डिमोशन करके एक छोटे प्राइमरी टीचर्स बना दिए गए हैं, जबकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 17 अगस्त को, उसे भी फॉलो करने को तैयार नहीं है। आप सरकार अपनी मनमानी कर रही है, पॉलिटिक्स को एजुकेशन में ला रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। अभी आप लोगों की मांग क्या है? ये एसएसए वापस लिया जाए? नहीं मैम, हमारे जो 351 टीचर्स हैं जो डीओई से ट्रांसफ़र किए गए हैं रातों रात 3 दिन के अंदर, उनको दोबारा से डीओई में जोन से स्कूल में हम वर्किंग थे उसी में वापस भेजा जाए। और उनके अलावा जो गेस्ट टीचर हैं, जो हमारे जो एसएसए के टीचर थे, हम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्हें गेस्ट टीचर बना दिया। गेस्ट टीचर बनाने के बाद इनका क्या हुआ कि इनका एक्सपीरियंस था जो जीरो बन गया। जो इनसे पहले, जो इनसे बाद के लगे हुए गेस्ट टीचर हैं, उनके साथ ये कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और ये रिलीव होकर घर बैठ गए हैं। हमें उन टीचर्स की भी वापस हमारी डीओई में सेम स्कूल में वापसी चाहिए है। तो अभी सरकार की तरफ से कुछ रिस्पांस मिला है आपको? सरकार की तरफ से तो मैडम पिछले 2 साल से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम ऐसे ही टीचर नहीं बने थे, फुली क्वालिफाइड सारे टीचर्स हैं, मेरिट के बेस पर लगे थे। ये हमारी कोई गलती नहीं है। हमने जितनी क्वालिफिकेशन थी सारी क्वालिफाई की है, सीटेट पास किया, उसके बाद हम अपॉइंट हुए थे। अभी आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है बातचीत के लिए, कुछ होप्स है, उम्मीद है कि मैम कुछ अभी तक बात नहीं हुई, वहाँ पर देखो क्या होता है, क्या रिस्पांस मिलता है। मैम हम लोगों को रखा हुआ है ना, सैलरी टाइम से देते, 6-6 महीने हो गए। हमारी भी फैमिली है और फैमिली, हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बस फ्री करने से, पानी फ्री करने से हमारा घर तो नहीं चलेगा, हमें खाना तो नहीं मिल रहा। हमको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसकी पूरी डिपेंड है इसी सैलरी पे। हम क्या करें? हमारे लिए भी कुछ ना रूल्स तो बनाए, हर चीज़ के लिए रूल्स बन रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को पक्का करे, कुछ तो हमारे लिए किया जाए, कुछ तो सुने। हम टीचर समाज का क्या होता है, आईना होता है। ये जो एक शिक्षा मॉडल दिखा रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेहतरीन है, जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो खोखला है। वास्तविकता हमें पता है, क्योंकि जिन बच्चों को एनसीडी में हमें पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया गया, हमें उनकी पेडागोगी नहीं पता, ना हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है कि हम उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को समझें और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं। हमारा वो लेवल ही नहीं है। तो वो किस बिहार पर उन्होंने, उनकी एक तानाशाही है कि टीजीटी को आप पीआरटी में अपॉइंट कर रहे हैं, ये उनकी पूर्ण रूप से तानाशाही है। अगर अभी नहीं सुना जाता है तो आगे क्या रणनीति रहेंगी? आगे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ? हमारी रणनीति ये रहेगी, ये धरना यूं ही चलता रहेगा और जब तक कि हमें वापस एसएसए में सभी को नहीं लिया जाएगा। गेस्ट जो रिलीव टीचर्स हैं उनको, जिनको एमसीडी में कन्वर्ट किया गया, उनको हमें हमारा एसएसए वापस चाहिए, जिसमें हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। इनिशियली ज्वाइन हमने जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में किया था, जिस क्वालिफिकेशन के साथ किया था, हमें हमारी वो पोस्ट, हमें उसी पोस्ट पर हमें अपॉइंटमेंट चाहिए हमारी। चलिए, तो जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ था वही पोस्ट में अभी वापस से अपॉइंटमेंट इनको चाहिए, ये इनकी तरफ से मांग की जा रही है। और इस बैनर में भी आप देख रहे हैं कि क्या उनकी तमाम मांगे हैं। सबसे पहला, दिनांक 13 जुलाई 2023 के ऑर्डर को रद्द कर एसएसए शिक्षकों की एमसीडी से दिल्ली शिक्षा विभाग में तुरंत वापसी हो, ये इनकी पहली मांग है। दूसरा देखिए, बेरोजगार 200 एसएसए शिक्षकों को फिर से एसएसए में खाली पड़े जो 1400 पद हैं उसमें उनको वापस से नियुक्ति दी जाए।
दिनांक 11 फरवरी 2021 के ऑर्डर के द्वारा जो एसएसए कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के गेस्ट टीचर्स बदले गए थे, सभी 850 शिक्षकों के एसएसए में खाली पड़े 1400 पदों पर नियुक्ति दी जाए। और इसी तरीके से चौथा और पांचवा पॉइंट भी इन तस्वीरों पे आप देख पा रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एसएसए में वापस लो, वापस लो, वापस लो। केजरीवाल सोता है, केजरीवाल सोता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनसे जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे और सीएम ऑफिस पहुंचे थे, वहां पर बातचीत हुई। इस वार्ता में क्या कुछ हुआ है, अजय शर्मा जी से जान लेते हैं। आप सीएम हाउस पहुंचे थे, वहां पर बातचीत हुई? जी, हम सीएम हाउस पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने सीएम ऑफिस से एक सुप्रिटेंडेंट हमारा मेमोरेंडम रिसीव करने आए थे। अक्सर ये होता है कि वो जो छोटे स्तर का अधिकारी है वो कागजात पकड़ लेता है और बाद में वो कागजात खुद हो जाते हैं। कई बार हमारे अध्यापकों के साथ और संस्थाओं ऐसा हो चुका है, तो हम वहाँ पर अड़ गए। हमने कहा कि या तो हमारी जो मिनिस्टर कंसर्न है उनसे मुलाकात करवाएं या फिर सेक्रेटरी लेवल के किसी भी अधिकारी से, जिससे हम डिस्कस कर सकें और अपनी अपैथी जो है, अपना कंसर्न उनको बता सकें। तो 10-20 मिनट की जद्दोजहद के बाद हमें स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो शिंगारा जी हैं उनसे टाइम मिला, तो फिर हमें पुलिस प्रशासन ही उनके पास लेके गया। वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई और हर बिंदु के ऊपर जो ये हमारी मेमोरेंडम में है, हर बिंदु के ऊपर एक डिटेल चर्चा हुई है। तो हमने उनको ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो एक डिफ़ॉल्ट एंड पे है, जिसने एसएसए में ऐसे कार्य किए हैं जो कि वायलेशन है। आपकी मांगों को माना गया है आज? जी, हमारी मांगों को उन्होंने तो कहा कि मांगे जायज़ हैं, लेकिन मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ। कोई भी अधिकारी इस कैपेसिटी में नहीं होता कि इमीडिएट उसको वो ऑर्डर करे। उन्होंने हमारी जो भी मेमोरेंडम थे उनको उन्होंने इमीडिएट पुटअप कर दिया है और एश्योर किया है कि हर एक पॉइंट के ऊपर एक डिटेल और कानूनी चर्चा होगी। और हमें विश्वास है जब कानूनी चर्चा होगी तो हम लड़ाई जरूर जीतेंगे।